है ना। मैं आगे बढ़ने से पहले पूछना चाहूंगा, क्या यहाँ पे सब ठीक चल रहा है? फेसबुक में कितने लोग जुड़ गए अभी? या ओके ना। ये जो विषय है मैं इसके ऊपर जल्दी से आ रहा हूं। क्या पवित्र आत्मा किसी को नीचे गिराता है ना? मैं चाहता हूं कि आज 99.9% सेवक नीचे गिराने का सेवा कर रहे हैं। आप ये स्क्रीन पे देख लीजिए, ओके। और मैं चाहता हूं कि जब आप इसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, आप भी सहमत होंगे कि जिस कलीसिया में 99.9% तकरीबन सब कलीसिया में, वो 1% कौन है मुझे नहीं मालूम, तकरीबन सब कलीसिया में नीचे गिर जाओ, हाथ रखो, नीचे गिर जाओ। अगर नीचे गिरता है तो पवित्र आत्मा ने स्पर्श किया है। नीचे नहीं गिरता है, या तो उसको जबरदस्ती गिराया जाता है, या फूंक कर गिराया जाता है, या फिर उसको कहते हैं कि आपके जीवन में कुछ गलत चीजें हैं इसलिए पवित्र आत्मा आपको नहीं छू रहा है। ये सभी नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट्स, जो कि मैं इसको कहता हूं कि बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते, ये सारी चीजें वो देते हैं ना। इसको पढ़िए। क्या एक्टिविटीज, ये जितने भी एक्टिविटीज हैं, क्या एक्टिविटीज बिब्लिकल हैं? क्या कोई वचन इन सब बातों को सपोर्ट करता है जो नीचे आप गिराते हैं? कोई भी वचन, क्या ये एक्टिविटीज बिब्लिकल है? नो, नहीं है। क्या कोई भी वचन इन सब बातों को सपोर्ट करता है? तो स्टेटमेंट मेरा है कि क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट है, नो। मैं रिपीट करता हूं, क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट इज नो। ऐसा कोई स्टेटमेंट आपको, कोई बिब्लिकल स्टेटमेंट आपको परमेश्वर का वचन से सपोर्ट नहीं देता। मैं रिपीट करता हूं, वापस कहता हूं, ओपन चैलेंज है। मैं 25 साल से सेविकाई में, 25-26 बोल लीजिए आप, मैं बाइबल को बहुत बारीकी से पढ़ता हूं। मुझे एक स्क्रिप्चर फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन 66 बुक्स में से मुझे एक भी वचन ऐसे पीछे गिरे लोग निकाल के बताइए, आपको नहीं मिलेगा। क्या सब ठीक चल रहा है? ओके। कॉल्स आ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं लोग, ओके। कोई उल्टा सीधा सवाल आया है क्या? ओके। वह नाचने को लेकर ये सब, ओके। मैं वापस कहता हूं, ऐसा कोई वचन आपको सपोर्ट में नहीं मिलेगा, और मेरा क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट है, नो ना। इसको देखिए, मेरा सीधा सवाल है, आप नीचे जो गिराते हैं, आप नीचे क्यों गिराते? मेरा सीधा सवाल है, आप नीचे क्यों गिराते हो? आप लोग नीचे क्यों गिरते हो और क्यों गिराते हो? ये मेरा प्रश्न है। सीधा मुझे प्लीज उसका जवाब दे दें। जो नीचे गिराते हैं उनसे और जो नीचे गिरते हैं उनसे, आप क्यों गिरते हो? मेरा सवाल है आप लोगों से, कोई वजह दीजिए। इसको देखिए, कितनी बार ऐसा गिराते और गिरते रहोगे? चलो, आप गिरते हो ना, तो कितनी बार गिराओगे और कितनी बार गिरोगे? मैं रिपीट करता हूं, कितनी बार गिराओगे और कितनी बार गिरोगे? मेरा यह प्रश्न है। आप एक मीटिंग में जाते हो, वहां गिरते हो, फिर अगली मीटिंग में जाते हो, वहां गिरते हो। कम से कम मेगा सिटीज में, जैसे मुंबई है, साउथ का शहर है, बेंगलोर है, चेन्नई है, आपका क्या कहते हैं, नागपुर है, आपका पंजाब है, मीटिंग्स होती रहती है। मेरा प्रश्न है, आप एक मीटिंग अटेंड करते हो, फिर वहां गिरते हो, फिर अगली मीटिंग अटेंड करते हो, फिर वहां गिरते हो, तो आप कितनी बार गिरोगे? और वो जो सेवक हैं जो हाथ रखकर गिराते हैं, मैं उनसे पूछूंगा, आप कितनी बार एक व्यक्ति को गिराओगे? कभी आप गिराते हो, कभी दूसरा सेवक गिराता है। तो मेरा प्रश्न है, आप कितनी बार गिराओगे और कितनी बार गिरोगे ना। इसको देखिए, क्या पवित्र आत्मा आते जाते रहता है? मेरा प्रश्न है, नो। क्या पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के ऊपर आता है, एक मीटिंग में आता है, नीचे गिराता है, फिर चला जाता है, फिर अगली मीटिंग में फिर गिराता है? अगर आप बार बार गिर रहे हो तो फिर ये स्टेटमेंट को आपको सहमत होना होगा कि जी हां पास्टर डैनियल, पवित्र आत्मा आता है और जाता है। एक मीटिंग में आता है, फिर चला जाता है, फिर अगली मीटिंग में आता है। अब सोच के देखिए क्या चल रहा है। आपको नहीं लगता है कि इस विषय पर हमने और आपने सोचना चाहिए कि हम क्या चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या चीजों को स्वीकार कर रहे हैं? कुछ वचन दिखाते हैं। 1 कुरिन्थियों 3:1 मैं चाहता हूं कि आप यहां पे देख लें। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा आता जाता नहीं है। वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? मतलब तुम में रहता है। इंग्लिश वर्ड है ही ड्वेल्स इनसाइड ऑफ यू, वो आपके अंदर रहता है। 2 कुरिन्थियों 3:16 KJV वर्जन कहता है,
No, ye not that, ye are the temple of God and that the Spirit of God dwelleth in you. आपके अंदर बसता है. मेरा सीधा ये जो KJV वर्जन है आप उसको देख लीजिए. पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है. हेजकेल की किताब उसका 36 का 2 पढ़िए, लिखा है और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर, सी दिस, तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे. तो इसका मतलब है कि हेजकेल के द्वारा यह भविष्यवाणी हुई थी कि परमेश्वर ने तब ये प्रोफेसी करी थी कि मेरी आत्मा तुम्हें दूंगा और तुम्हारे भीतर देकर मैं क्या करूंगा, तुम्हें चलाऊंगा कि तुम मेरे वचनों का पालन करो, क्योंकि व्यवस्था को फॉलो नहीं कर सके थे. लेकिन न्यू टेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट पूरा अलग है ना. इसको देखिए, यीशु के मुंह से निकला हुआ शब्द, यीशु ने कहा यूहन्ना 14 का 16 में, मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे. ना इसको देखिए इंग्लिश में, एंड आई विल प्रे द फादर एंड ही शैल गिव यू अनदर कंफर्टर दैट ही मे अबाइड विथ यू फॉर एवर. तो इसका मतलब है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने यह वादा किया था कि मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा. तो फिर ये जो प्रश्न मैंने उठाया था, ये प्रश्न, क्या पवित्र आत्मा आते जाते रहता है? तो आपको क्या लगता है, यस और नो? पवित्र आत्मा एक बार आता है और आपके साथ तब तक रहता है जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती, और तब तक जब तक यीशु नहीं आ जाता तब तक का मिशन है. पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है. वो दाऊद के साथ होता था, पवित्र आत्मा आता था, पवित्र आत्मा जाता था. उसने प्रार्थना भी करी कि मेरे अंदर से तो अपनी आत्मा को ना ले जा. ये उसने प्रार्थना भी करी थी भजन संहिता में. लेकिन न्यू टेस्टमेंट में ये कॉन्सेप्ट नहीं है. पवित्र आत्मा आता है और आपके साथ हमेशा रहता है. ना इसको देखिए, ना इसको देखिए जी, ये वाला यूहन्ना की किताब उसका 7 का 38 कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां फूट निकलेंगी. इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि जो मुझ पर विश्वास करता है, पवित्र शास्त्र के अनुसार उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां निकलेंगी. ये क्या है मैं आपको बताता हूं. वचन 39 कहता है, उसने ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक महिमा को ना पहुंचा था. उसने अब तक अपनी महिमा को ना पाया था. तो इसका मतलब है कि जीवन के जल, अभी भी कई लोग बोलते हैं आपको पीना है, पानी पिलाते हैं, कहते हैं पवित्र आत्मा पी रहे हैं, आपको पीना है, पीना है. कितने सारे मीटिंग को मैंने लोगों के मुंह से सुना था, कहते हैं कि पियो पियो पियो, आपको पवित्र आत्मा को पीना है. मेरा प्रश्न है, ये कॉन्टेक्स्ट को देखिए आप. यीशु मसीह ने जैसी जीवन के जल की बात करी थी, तो यीशु मसीह ने ऐसा किसी पीने की बात नहीं करी थी. उसने पवित्र आत्मा जो उसके ऊपर आने वाले थे, जो उसको पाने वाले थे, पेंतिकोस्त के दिन ये बात पूरी हो गई. मैं उसके ऊपर भी आ रहा हूं ना. इसको देखिए, प्रेरितों की किताब उसका 1 अध्याय वचन 8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे. ये वो वादा है जो यीशु ने यूहन्ना की किताब में किया था और उसको प्रेरितों 1:8 में उसने पूरा किया, क्योंकि प्रेरितों की किताब 2 का 4 में ऐसा लिखा है कि वे सब पवित्र आत्मा से भर गए. तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा चेलों को उस दिन मिल चुका था. और उसके बाद, बड़े ध्यान से सुनिए स्टेटमेंट को, उसके बाद पतरस, पौलुस या फिलिप या कोई भी व्यक्ति रिपीटेड, मैं रिपीट करता हूं, रिपीटेड पवित्र आत्मा का बपतिस्मा वापस उनको नहीं मिला. एक स्क्रिप्चर भी नहीं मिलेगा आपको. वो वंस एंड फॉर ऑल था. मैं रिपीट करता हूं, वो वंस फॉर ऑल था. वो हमेशा के लिए था. पतरस के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, हमेशा के लिए, वापस नहीं उतरा, आया गया नहीं हुआ. वो फिलिप हो, हमेशा के लिए. वो 120 हो, 3000 हो, वो क्या कहते हैं कुरनेलियस हो, या फिर पौलुस के टाइम के 12 लोग हो, वो वंस फॉर ऑल है. ये नॉन रिपीटेबल एक्ट है. ये आप उसको रिपीट नहीं करा सकते. हाथ रखना, नीचे गिराना, हाथ रखना, नीचे गिराना, ये कॉन्सेप्ट नहीं है. पवित्र आत्मा एक मकसद के साथ आता है. मैं ये सारे स्क्रिप्चर्स आपको दे रहा हूं, और जो यूट्यूब पे भी देखेंगे मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, आप किसी ऐसे एक्टिविटीज को फॉलो मत करिए, आप सिर्फ वचन को फॉलो करिए ना. 1 कुरिन्थियों उसका 6 का 19, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह, जरा ध्यान दीजिएगा, क्या तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है. कौन बसा हुआ है सर? पवित्र आत्मा. पवित्र आत्मा आपके अंदर बसा हुआ है. तो मैं उन सभी सेवकों से पूछूंगा
मैं उन सभी पास्टरों से पूछूंगा। फिर आप क्रिश्चियंस को, बैप्टिज्म पाए हुए, यीशु मसीह के पास आए हुए ऐसे लोगों को जो यीशु में ऑलरेडी हैं, आप उन पर हाथ रखकर कि रिसीव द होली स्पिरिट या रिसीव द फायर, ये क्यों करते हैं सर, जबकि वचन साफ कहता है कि पवित्र आत्मा उनके अंदर पहले से है। फिर कौन सी आत्मा बाहर से उनके अंदर डाल देते हो? कौन सी आत्मा उनको नीचे गिरा रही है? अगर किसी को ये प्रश्न है, मेरे नंबर पूरे जग जाहिर है, आप कॉल करके बात कर सकते हैं। और मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि मुझे एक रेफरेंस दीजिए कि आप जो नीचे गिरा रहे हैं वो बिब्लिकल है। जो नीचे आप कहते हो रिसीव रिसीव, वो बिब्लिकल है। मैं आगे आऊंगा उसके ऊपर। जो तुम में बसा हुआ है, तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, मतलब आपका जो शरीर है ये परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा आप में बसता है। ये सारे स्क्रिप्चर का आप क्या करोगे ना? रोमियो की किताब उसका 8:9 कहता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, बड़े ध्यान से सुनिएगा, परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। तो पहला लाइन कहता है कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसा हुआ है। फिर आप नीचे क्यों गिरते हो सर? आप 24/7 24 घंटे आप परमेश्वर की आत्मा को लेके चल रहे हो, तो फिर नीचे गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। नीचे गिरने का या नीचे गिराने का प्रश्न नहीं उठता ना। इसको देखिए, 1 कुरिन्थियों 12:3 कहता है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। इसका मतलब है यीशु को प्रभु स्वीकार करने के लिए आपको पवित्र आत्मा चाहिए। आपको कन्वर्ट किसने किया जब आप अविश्वासी थे? क्या पापी और आपको यीशु के उद्धार की जरूरत है? पवित्र आत्मा ने। तो पवित्र आत्मा आपको शुरू से लीड कर रहा है, तो फिर आपको बाहर से कौन सी आत्मा नीचे गिराती है? बताइए, सोचिए इसके बारे में ना। बहुत सारे लोग पेंटिकॉस्ट की बात करते रहते हैं, पेंटिकॉस्ट पेंटिकॉस्ट पेंटिकॉस्ट, या पेंटिकॉस्ट का दिन आया था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे लोग पेंटिकॉस्ट की बात करते रहते हैं। अब वो सब आपके लिए नहीं है। मैं रिपीट करता हूं कि पेंटिकॉस्ट का जो दिन हुआ था वो अभी, खास करके अन्य जाति और आप जितने लोग अभी सुन रहे हैं, ये अभी आप लोगों के लिए नहीं है। इसको देख लीजिए, अब फिर से आग नहीं गिरेगी, फिर से आंधी नहीं चलेगी, और ना ही फिर से कोई भाषा मिलेगी। ये उस वक्त में हुआ था, और जो उस वक्त में हुआ था ये वापस रिपीट ना तो उस वक्त में हुआ और ना अभी कभी होगा। मैं रिपीट करता हूं कि आपको पेंटिकॉस्ट 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 की बात करने की जरूरत नहीं है। वो अभी के लिए नहीं है, वो वापस रिपीट नहीं होगा। जैसे मन्ना गिरता था ना 40 साल 6 लाख लोगों के लिए, वो बंद हो गया। कब बंद हो गया? जब यीशु मसीह का काल आ गया, बंद हो गया हो। अब मन्ना नहीं गिरता, आप जाके खड़े हो जाइए, आपको नहीं मिलेगा सर। वैसे ही पवित्र आत्मा पेंटिकॉस्ट के दिन आ गया। अब वापस से आप कहोगे कि आग गिरे, फिर वापस से कहोगे आंधी चले, फिर वापस से कहोगे कि फिर से वो भाषाएं मिल जाए, ये नहीं होने वाला सर। ये नॉन रिपीटेबल एक्ट था, वो फाइनल था। पवित्र आत्मा नीचे आ गया और वो अभी भी है, और वो हर कलीसिया में है, और वो हर सेवक के साथ है, वो हर विश्वासी के साथ है जो प्रभु को स्वीकार करता है ना। इसको देखिए, एक्स 8:17, वहां पवित्र आत्मा उतरा, लेकिन वहां कोई आंधी नहीं चली। फिलिप के टाइम पे ना कोई तूफान चला, ना कोई आग गिरी, और ना ही कोई अलग चीजें हुई। प्रेरितों का 10:44 में और प्रेरितों की किताब 19:6 में भाषाएं मिली जो कि लोकल लैंग्वेजेस थी। उसके अलावा ना आग गिरी, ना आंधी चली, ना किसी प्रकार का धुआं उठा, ना कुछ हुआ। ये सब चीजें फिलिप, पीटर, पॉल के टाइम पे, आप चेक कर लीजिए, रेफरेंस डाल दिया हूं। एक भी एक्ट जो पेंटिकॉस्ट के दिन हुआ वो रिपीट नहीं हुआ। फिर आप क्यों कहते हो कि वापस से आग गिरे? इसकी जरूरत नहीं है सर ना। यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ जो पेंटिकॉस्ट के दिन हुआ। अब हमारे लिए इफिसियों 1:13 काफी है। आइए देखते क्या लिखा है। अंडरस्टैंड, ओके, इफिसियों 1:13 मैं चाहूंगा डाल दे, जो कि कहता है पवित्र आत्मा की छाप आप पर लग गई है जिस दिन आप उद्धार पाते हैं, जो कि मैं इसको यहां डाला हूं, अंडरस्टैंड द सैल्वेशन पैकेज। इसका मतलब है आपको सब कुछ सैल्वेशन के पैकेज में मिल जाता है। मैं रिपीट करता हूं, अंडरस्टैंड द सैल्वेशन पैकेज, आपको सब कुछ उसमें मिल जाता है। तीतुस 3:5 क्या कहता है, देखिए, तो उसने हमारा उद्धार किया, यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान। और फिर इसको देखिए जो लाल में डाला है मैंने, कहता है और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ।
तो आपका उद्धार किसने किया? पवित्र आत्मा ने। आपको नया कौन बना रहा है? पवित्र आत्मा बना रहा है। आपको कौन सी आत्मा मिली है? अनुग्रह की आत्मा मिली है। इब्रानियों 10 का किताब 10वां अध्याय वचन 29 से अगर आप पढ़ोगे आगे, तो आप सभी अनुग्रह के द्वारा बचे। तो आपको पवित्र आत्मा ऑलरेडी मिल चुका है ना। इसको देखिए, अब सब कुछ आपके अंदर ही है, बाहर से कुछ नहीं करना है आपको। ना 1 2 3 बोलना है कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर गिरे, ना फायर करना है, ना कोट घुमाना है, ना रुमाल घुमाना है, ना फूंक मारना है, और ना अन्य भाषा में बोलना है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब तक अन्य भाषा में आप बात नहीं करोगे आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। मैं इसको मूर्खता कहता हूं। मैं रिपीट करता हूं, मैं इसको मूर्खता कहता हूं। आप इसको ठीक से देख लीजिए पहला जी। मुझे बड़ी चिढ़ है ऐसे लोगों से। मैं बहुत गुस्से में हूं उन स्टेटमेंट से जो लोग देते हैं कि जब तक आपको अन्य भाषा नहीं बोलोगे आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। मेरा नंबर यूट्यूब, फेसबुक, सब जगह पे मैं उस व्यक्ति से जो ऐसा स्टेटमेंट लेता है कि आप जब तक अन्य भाषा नहीं बोलोगे आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, मैं उस व्यक्ति को कहना चाहता हूं या तो मेरे सामने आ जाओ या मुझे कॉल करो और मुझे एक रेफरेंस दे दो, ये लिखा हो कि जब तक अन्य भाषा नहीं बोलोगे आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। मुझे एक रेफरेंस दे दीजिए, मैं फेसबुक और यूट्यूब पे आना छोड़ दूंगा। ना तो ये चीजें होंगी, ना नीचे गिराना है, ना वेलकम होली स्पिरिट बोलना है। ये सारे चीजें आपको नहीं करना है। मैं वापस आता हूं, आप सब कुछ आपके अंदर है, बाहर से कुछ नहीं होगा। ना 1 2 3 बोलना है। लोग बोलते हैं आप अपना हाथ उठाइए, मैं 1 2 3 बोलूंगा आप नीचे गिरोगे। ऐसी कोई एक्टिविटीज की जरूरत नहीं है। आपके अंदर पवित्र आत्मा, जिसको समझ में आ रहा वो समझ रहा होगा। और ना ही फायर करना है आपको। मुंबई में कुछ लोग आते हैं, नाम नहीं बताऊंगा, और वो कहते हैं लेट द फायर कम, फायर कम, फायर कम। उसने ऐसी प्रार्थना करी, फायर। वो जो ऑडिटोरियम था वहां सच में आग लग गई। अब बताइए क्या चक्कर है। और वो हॉल वालों ने कहा कि हम दोबारा आप लोगों को मीटिंग के लिए जगह नहीं देंगे। विचित्र लोग हैं सर, क्या बताएं। ना तो फायर करना है, ना कोट घुमाना है। अब आप लोग जानते हैं कोट कौन घुमाता है। ना आपको कोट घुमाना है, उनकी नकल भी कुछ लोग कर रहे हैं। कोट घुमाते बोला पवित्र आत्मा मिल जाएगा। ये सब नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट्स है। ना रुमाल घुमाना है, ना फूंक मारनी है। कहते हैं फूंक मारने से पवित्र आत्मा मिलेगा। ना अन्य भाषा में बोलना है, ना नीचे गिराना है, और ना वेलकम होली स्पिरिट के गाने गाने, क्योंकि ऑलरेडी पवित्र आत्मा आ चुका है। स्वागत पवित्र आत्मा, वेलकम होली स्पिरिट, रूए पाक खुदाबंद आप, फिर से आग बरसा दे, है ना। ये जितने भी गाने हैं ना पवित्र आत्मा को वेलकम करने का, इसको गाने की कोई जरूरत नहीं है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप सबके अंदर पवित्र आत्मा है। जब ऑलरेडी आपके घर के अंदर आपका गेस्ट आ गया है तो क्या बार बार कॉल लगाते हो कि कहाँ हो। गेस्ट ऑलरेडी अंदर बैठा है ना आपके घर में। वैसे ही पवित्र आत्मा आपके अंदर है, तो आपको बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं है ना। मैं चाहता हूं कि जो मेरा प्रोग्राम है, जो मैं 9 बजे स्टार्ट करता हूं, मैं उसके ऊपर अभी आऊंगा वापस। अभी ये ब्रेक होगा, ये कट जाएगा, हम वापस से लाइव आएंगे। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे।